एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण चतुर्थी विभक्ति। मैं डॉक्टर मनीषा गोतारा, सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे चाहता है, जिसको देता है, जिसको उद्देश्य बनाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ है जिसे कुछ दिया जाए। संप्रदीयते यस्मै तत्संप्रदानम। चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राय गाम ददाति। यहाँ दान का कर्म गाय है, जिसको वह ब्राह्मण को उद्देश्य कर देता है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा और प्रकृत सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। वार्तिक क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम पत्येष्यते। जब किसी क्रिया के द्वारा भी कर्ता को कुछ अभिप्रेत इष्ट होता है, तब भी उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। पत्येष्यते, यहाँ शयन क्रिया शेते का अभिप्रेत पति है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा होकर पतय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। वार्तिक यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते पशुम रुद्राय ददाति इति अर्थ। यज धातु के कर्म की करण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो। पशुना रुद्रम यजते, यहाँ यज धातु के कर्म पशु की करण संज्ञा तथा रुद्र की, जो कि दा धातु के कर्म द्वारा अभिप्रेत पदार्थ है, संप्रदान संज्ञा है। अतः कर्म पशु की करण संज्ञा होकर तथा रुद्र की कर्म संज्ञा होकर दोनों में क्रमशः तृतीया एवं द्वितीया विभक्ति हुई है। रुचि अर्थानाम प्रियमानः हरे रोचते भक्ति। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमान, प्रसन्न होने वाला पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। हरे रोचते भक्ति, यहाँ रुच धातु के योग में प्रियमान, प्रसन्न होने वाला पदार्थ हरि है, अतः उसकी प्रकृत सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अन्य के द्वारा उत्पन्न की गई अभिलाषा को रुचि कहते हैं, अतः प्रकृत उदाहरण में हरि में रहने वाली रुचि प्रीति को उत्पन्न करने वाली भक्ति है। रुच धातु का इस प्रकार का विशेष अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः जहाँ इस प्रकार की अन्य कर्तृक अभिलाषा रूप रुचि न होगी, वहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। भक्ति अभिलषति, भक्तिम अभिलषति, यहाँ हरि की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है। प्रियमान पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अतः देवदत्ताय रोचते मोदक पथि। यहाँ प्रियमान पदार्थ देवदत्त है, न कि पथिन शब्द, अतः देवदत्त की ही संप्रदान संज्ञा है, पथिन की नहीं। अतएव वह अधिकरण में सप्तमी है। श्लाघ हुंग स्था शपाम गिप्त से मान। श्लाघ प्रशंसा या स्तुति करना, हुंग छिपना या दूर करना, स्था उलाना देना। धातुओं के योग में गिप्स्यमान पदार्थ अर्थात कर्ता जिस पर अपना भाव प्रकट करना चाहता है की संप्रदान संज्ञा होती है। गोपी स्मरात कृष्णाय शलाक्ते नूते तिष्ठते शक्ते वा। गिप्स्यमान पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा होती है, अतः देवदत्ताय शलाक्ते पथि। यहाँ पथिन शब्द गिप्स्यमान पदार्थ न होने के कारण संप्रदाय संज्ञक
नहीं हुआ है। धारे रुत्म वर्ण निजंत यानी धातु के योग में उत्मर्ण पदार्थ, उत्मर्ण अर्थात ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि या निच प्रत्यांत ध्री के योग में उत्मर्ण भक्त की संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति है। भगवान अधर्मण ऋणी है, भक्त उत्मर्ण है, क्योंकि भक्त का भगवान पर भक्ति रूपी ऋण है, जिसको निष्क्रिय करने के लिए वह मोक्ष को धारण करता है। उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। अतः देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, यहाँ उत्मर्ण देवदत्त है न कि पथिन, अतः पथि में सप्तमी विभक्ति हुई है, जबकि देवदत्त में जो कि उत्मर्ण है संप्रदान संज्ञा तथा चतुर्थी विभक्ति है। स्प्रे इप्सित, स्प्री धातु के योग में इप्सित चाहा हुआ पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। पुष्पेभ्य स्प्रयति, फूलों को चाहता है, यहाँ स्प्र धातु के योग में इप्सित पदार्थ पुष्प की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हुई है। इप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। पुष्पेभ्यो वने स्मृत स्प्रहति, या वन की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि इप्सित पदार्थ पुष्प है न कि वन। सूत्र द्वारा साधारणतया इप्सित चाहे हुए पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा होती है, न कि इप्सित अत्यधिक चाहे हुए पदार्थ की भी। अत्यधिक चाहे हुए पदार्थ अर्थात जिसमें प्रकर्ष अर्थात अत्यधिकता की विवक्षा होगी, तो वहाँ संप्रदान संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा ही होती है, क्योंकि कर्तु इप्सित तमम कर्म। सूत्र संप्रदान संज्ञक विधायक सूत्र से पर है। नियमानुसार तुल्य बल विरोध होने पर कार्य ही होता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम पुष्पानि स्प्रयति, यहाँ पर प्रकर्ष विवक्षा में पर होने के कारण कर्म संज्ञा होकर पुष्पानि में द्वितीया विभक्ति हुई है। क्रोध ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। क्रोध क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया असूय गुणों में दोष देखना, धातुओं के प्रयोग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हरे क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईष्यति, असूयति। वाह, यहाँ इन धातुओं के प्रयोग में हरि के प्रति क्रोध है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। जिसके प्रति कोप हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अतः मार्गम भार्याम ईष्यति वा एनाम अन्य अद्राक्षित, यहाँ भार्या के प्रति क्रोध नहीं है, किंतु उसका दूसरे के द्वारा देखा जाना सही नहीं है। अतः कोप का विषय न होने के कारण भार्या की कर्मदान संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, अपितु उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होगी। यद्यपि क्रुद्ध आदि चारों क्रियाओं का अर्थ भिन्न भिन्न है, तथापि यम प्रति कोपः यह सामान्य रूप से इन सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इन सभी का विशेषण है। जैसे क्रोध का अर्थ है अमर्ष, द्रोह, अपकार, ईर्ष्या, सहन न करना, असूया, गुणों में दोष देखना। अतः यहाँ न केवल क्रोध अपितु द्रोह आदि भी कोप प्रभव क्रोध से उत्पन्न होने वाले ही हैं। अतएव यम प्रति कोप यह सामान्यतः सभी का विशेषण है। क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म, उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध और द्रु धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्रूरम अधिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, क्रुद्ध और द्रु दोनों धातुओं के स उपसर्ग होने से प्रकट सूत्र से क्रोध के विषय क्रूर की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई। राद ईक्षयो यस्य विप्रश्न, राद तथा ईक्ष धातुओं के योग में जिसके प्रति शुभ अशुभ विषयक विविध प्रश्न किए जाएं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कृष्णाय राध्यति ईक्षते, वहाँ यहाँ कृष्ण के विषय में
प्रश्न किए जाने पर गोपी को गर्गाचार्य शुभ अशुभ की पर्याय योजना करके बताते हैं। अतः कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी विभक्ति हुई है। प्रत्यांग व्याम श्रुवा पूर्व से कर्ता, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के योग में प्रवर्तित कराने वाले, अर्थात जो पहले प्रेरणा करने वाला है, कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति वा, इस वाक्य में पहले प्रवर्तन रूप प्रेरणा रूप व्यापार का कर्ता विप्र है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा हुई है और चतुर्थी विभक्ति हुई है। अनु प्रति गृणश्च, अनु तथा प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह शब्द करना, गृह शब्द करना धातु के योग में पहले प्रवर्तना रूप व्यापार के करने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति, यहाँ पूर्व व्यापार का कर्ता होता है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। परिक्रियणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, परिक्रियण का अर्थ है नियत काल के लिए किसी को वेतन पर रखना। इस परिक्रयण तथा व्यापार का जो साधकतम कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा विकल्प से होती है। शतेन शताय व परिक्रीतः, यहाँ परिक्रमण का साधकतम, परिक्रयण का साधकतम कारक अर्थात करण शत है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी विभक्ति, पक्ष में करण में तृतीय विभक्ति होगी। वार्तिक तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या मुक्ते हरिम भजती, तादर्थ्य अर्थात उसके लिए, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। मुक्ते हरिम भजती, यहाँ मुक्ति प्रयोजन है, अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। कल्परी संप्रदाने च भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, कल्परी समर्थ होना या उत्पन्न होना, अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो होने वाला और परिणाम या फल स्वरूप है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते वा, यहाँ ज्ञान संपद्यमान उत्पन्न होने वाला है, अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। वार्तिक उत्पातेन ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत, उत्पात का अर्थ है आकस्मिक भौतिक विकार, जो अशुभ सूचक हो उस उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, यहाँ बिजली से आंधी की सूचना की अशुभ सूचना मिलती है, तब वाताय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। हित योगे च ब्राह्मणाय हितम, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम, यहाँ हित योग में ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति है।